हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि अब ज़्यादा समय तो है नहीं, एग्ज़ाम्स का डेट तो आपका आ ही चुका है। तो अच्छे तरीके से जितना हो सके उतना कवर करिए, जी जान लगा करके मेहनत करिए और हमारे द्वारा दी गई जो भी स्टडी मटेरियल है उसको थोड़ा सा टाइम निकाल के अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर लो। क्योंकि ये जो हम चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं वो बहुत ही चुनिंदा होता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, तो इसमें कोई लापरवाही मत करना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट नंबर 12। आई होप कि आपने बिहार स्पेशल जीके क्वेश्चंस का इससे पहले के बाकी के सभी सेट को देख रखा होगा और इसका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा भी दिया है। रात में मैंने सेट नंबर 11 तक सारी पीडीएफ कंप्लीट है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जाकर के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अगस्त क्रांति के दौरान, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस वक्त की बात की जा रही है। अगस्त क्रांति के दौरान श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, इनको गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो देखिए, हम जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में रखा गया था, अनुग्रह नारायण सिंह को भी बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे इनको भी इसी जेल में रखा गया था, बांकीपुर जेल में। लेकिन जयप्रकाश नारायण जो थे इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखेंगे। बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार के उत्तरी भाग CWG के अंतर्गत, जबकि दक्षिणी भाग AW के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि सरयू यानी घाघरा जो नदी है, घाघरा नदी जिसे सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, तो ये जो नदी गंगा में मिलती है कहाँ पर, तो छपरा के निकट में गंगा में मिलती है। छपरा के निकट गंगा में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाल्मीकि बैराज का निर्माण हुआ था। तो वाल्मीकि बैराज जो है इसका निर्माण हुआ था गंडक नदी पर। गंडक नदी पर किया गया। अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा देवी की मंदिर है, ये पटना में स्थित है। अन्नपूर्णा देवी की मंदिर पटना में। लोकायन किसकी सहायक नदी है। तो लोकायन किसकी सहायक नदी है, ये फल्गु नदी की सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलती है। द्वितीय बिहार राज्य सिंचाई आयोग 1994 ने बिहार की नदियों को कितने घाटियों में विभाजित किया। तो बिहार की नदियों को 14 घाटियों में विभाजित किया गया। किसके द्वारा, तो द्वितीय बिहार राज्य सिंचाई आयोग 1994 के द्वारा। किस नदी का उद्गम स्थल जो है वो सारोदाग, सारोदाग कैमूर विंध्याचल श्रेणी है। सारोदाग कैमूर विंध्याचल श्रेणी है। कर्मनासा नदी जिसे बिहार में अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, और ये जो नदी है बिहार और यूपी के सीमा को निर्धारित करता है। गंगा में मिलता है कहाँ पर, तो चौसा के निकट। चौसा के निकट ये गंगा में मिलती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भरारी, भरारी और पंचतर कुंड। तो देखिए, भरारी कुंड, पंचतर कुंड मुंगेर में स्थित है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो रामायण से मिलता जुलता नाम है, जैसे सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये जो सब नाम आप देखते हैं ये भी आपका मुंगेर में पड़ता है। और मैंने कुंड से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है, तो आप सर्च करके देखना चाहो तो देख सकते हो। बरीला झील कहाँ पर है, तो बरीला झील वैशाली के अंतर्गत आता है। वैशाली के अंतर्गत सिमरी बख्तियार झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, ये पड़ता है सहारसा के अंतर्गत। सहारसा के अंतर्गत, तो ये 2 झील आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विहान ऐप के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि काफ़ी चर्चा में था पिछले साल। तो ये कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि विभाग द्वारा बनाया गया है विहान ऐप। रागी यानी कि जो मड़ुआ है, इसके उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान रखता है, तो बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो बिहार में गंगा का जो दक्षिणी भाग है वो 33,670 किलोमीटर स्क्वायर में वर्गीकृत है। 33,670 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, दक्षिणी भाग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि कौन सा खनिज गया के देवराज तथा कुर्क खंड में चिटपुट रूप से पाया जाता है। यानी कि कौन सा वो खनिज है जो गया के देवराज तथा कुर्क खंड में मिलता है, तो है टीन। और टीन जो है वो कैसिटराइट नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है, ये याद रखिएगा। टीन जो है कैसिटराइट नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दरिया खान नुहानी की मृत्यु
1523 ईस्वी में होने के बाद किसने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था? तो मोहम्मद शाह नूहानी, जिन्हें हम लोग बहार खां के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने दरिया खां नूहानी के मृत्यु के बाद बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत यानी सूबा जो था वो कितने सरकारों जिला में बटा हुआ था? किसके अनुसार? आईने अकबरी के अनुसार। तो सात जिलों में बटा हुआ था। और आप कमेंट करके ये बताइए कि आईने अकबरी का लेखक कौन है। अगला पॉइंट आता है कि उत्तरी बिहार के विस्तृत मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार में जब गंगा आपका बहता है इस तरह से, तो सबसे पूर्व की तरफ से लास्ट में जो मिलने वाला गंगा में मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो है आपका महानंदा। ठीक है, महानंदा। अभी जस्ट हम कुछ दिन के बाद आपको स्पेशल आपका ये जो बिहार कंटेंट है अलग अलग टॉपिक्स वाइज करा देंगे ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। वैसे तो हमारे चैनल पे वीडियो है ही, लेकिन फिर से हम एक बार रिवीजन कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हरियावारा हिरन पार्क, बिहार में हरियावारा हिरन पार्क कहाँ स्थित है? तो ये अररिया में पड़ता है। अररिया में पड़ता है। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई रोहतास में होता है। और रोहतास तो आपको पता ही है कि साक्षरता में भी सबसे आगे है, ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कितना इसका साक्षरता का परसेंटेज है? तो 73.37%। ठीक है, 73.37%। लोकाइन सिंचाई योजना कहाँ स्थित है? तो लोकाइन सिंचाई योजना नालंदा में पड़ता है। नालंदा। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 में होता है। 1919 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना, तो बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना जनवरी 1915 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय पड़ता है पटना के अंतर्गत। ठीक है, पटना में। बिहार राज्य में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई थी? यानी किस दशक में जनसंख्या में कमी की गई थी? वैसे तो हम जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे जो जनसंख्या कम का वर्ष था, दशकीय वर्ष था, यही था कि 11 से 21 में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। और उसी वक्त बिहार में भी हम कह सकते हैं कि कमी हुआ होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यही बनता आपका, मतलब ऑप्शन नहीं, 1911 से 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे अपने लेखन के द्वारा चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाले थे, वो है पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? तो देखिए, मैला आंचल के लेखक होते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। और ऐसा माना जाता है कि मुंशी प्रेमचंद के गोदान के बाद जो हिंदी साहित्य में काफ़ी पॉपुलर है वो आपका मैला आंचल है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर। ठीक है, चंदेश्वर हैं इसके लेखक। यह पुस्तक कलावधि से संबंधित है, ये पॉइंट भी याद रखना है। ये सभी प्रीवियस में पूछा गया था, अभी तक जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ प्रीवियस पूछा गया। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग के लिमिटेड कंपनी संस्थान, यानी भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है वो कहाँ स्थित है? मोकामा में, बिहार के मोकामा में स्थित है वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई थी? यानी 2001 की जनगणना के बाद जब 2011 की जनगणना होती है तो किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्शाता है? तो वो आपका है मधेपुरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर कि बिहार का दशकीय वृद्धि कितना होता है, तो बिहार का दशकीय जो वृद्धि होता है वो 25.4% की वृद्धि होता है, दशकीय वृद्धि। अनुपम झील कहाँ पर है? तो अनुपम झील कैमूर में पड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैमूर में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होती है? यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 ग्राम की बैठकों के बीच की अवधि, तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 बैठक के बीच की गैप 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों तक निर्धारित है, कब से कब तक? तो हम जानते हैं कि अवधि उनकी 5 वर्षों की होती है, तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से लेकर के 5 वर्षों तक ये गणना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अब आप चलते चलते एक क्वेश्चंस का राइट आंसर बता करके जाइएगा कि हम जानते हैं कि बिहार जो है वो अपने आसपास के पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा करता है, राइट। तो आपको ये बताना है कि बिहार जो है उत्तर प्रदेश से कितनी ज़िले साझा होते हैं। बिहार के कितने ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं, उनका नाम अगर आप बता सके तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप बताइए कि कितने ज़िले साझे होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो के लिए। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ में इंटरेस्टेड है तो पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप एप्लीकेशन पे जा करके 2 कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। पहला कोर्स आपका 17th बीपीएससी है, जिसमें बिहार स्पेशल के साथ साथ पूरी स्टडी मटेरियल भी मिल जाती है। और अगर सेकेंड सिर्फ और सिर्फ आप बिहार स्पेशल का पीडीएफ चाहते हैं तो एक आपका बिहार स्पेशल करके कोर्स है, जिसमें 99 प्राइस के साथ आपको पूरी स्टडी बिहार की मिल जाएगी, बिहार की स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया। तो मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।